हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। एबीएस क्लासेस में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस सेशन में यानी इस क्लास में और आगे के सीरीज को हम लोग बढ़ाएंगे। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में हम लोग 2.1 और 2.2 को पढ़ चुके हैं। फिर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 से। 2.3 में हमें पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यानी विभाजन क्या है। आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़े हुए हैं। यानी जो हम लोग भाग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक भाज्य होता है और एक भाजक होता है और एक भागफल होता है और एक शेषफल होता है। तो बेसिकली वही चीज है। हम लोगों ने जैसे पीछे जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम लोगों ने फिक्स वैल्यू जो होता है उसके डिवाइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 24 में भागा कर दिए 6 से, तो ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन इस क्लास में यानी क्लास 10th में हम लोग ये जो अलजेब्रिक है, यानी ये जो आपका x है, x क्या है तो चर पद है, तो ये जो आपका वेरिएबल है उसमें हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोग 8 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, 9th में भी पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। पुनः इसको हम लोग 10th क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भाज्य क्या होता है। तो भाज्य जो है पीएक्स से इसको डिनोट करते हैं इसको, यानी पीएक्स जो होगा वो भाज्य होगा, फिर क्यूएक्स जो होगा ये भाजक होगा, क्यूएक्स भी होगा ये भागफल होगा, और आरएक्स जो होगा ये शेषफल होगा। ठीक है ना। यानी इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या भाग गुना भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कहने मतलब क्या है कि पीएक्स बराबर क्या हो जाएगा क्यूएक्स गुना ये हो जाएगा जीएक्स गुना क्यूएक्स प्लस आरएक्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है ना। अब उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं पीएक्स दिया हुआ है, तो पीएक्स कितना दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 1, यानी पीएक्स क्या हो गया तो भाज्य हो गया। क्या हो गया भाज्य हो गया, और जीएक्स से हमें भाग देना है यानी x प्लस 2 से। इस तरह हमें क्या निकालना है भागफल क्यूएक्स निकालना है और आरएक्स निकालना है। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म को कटाना रहता है। क्या होता है फर्स्ट टर्म को कटाना रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x² सिंपल एक x से करेंगे, यानी 2x में इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल 2x², x² और 2 प्लस। अब यहाँ देखो प्लस है, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2x में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4x। ठीक है, अब क्या करते हैं जब इसको हम घटाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है इसका साइन चेंज, यानी जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ऊपर कट जाता है। बचा क्या ये -4x है, ये प्लस 3x है, तो -4x में से प्लस 3x जाएगा तो -x बचेगा। क्या तो -x ऊपर +1 है तो +1 हो गया। ठीक है, इस चीजें समझ में आ रहा है। अब इसको कटाना है तो देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब -1 से गुना करेंगे तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये कट गया तो 2 + 1 + 3 क्या हो गया 3 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्यूएक्स का वैल्यू कितना आ गया, क्यूएक्स का वैल्यू आ गया 2x - 1, और आरएक्स यानी रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ गया इसका वैल्यू हो गया 3। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब और अच्छे से समझने के लिए अब जो एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस है उसको हम लोग हल करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है भागफल और शेषफल निकालना है।
तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि px इतना हो गया और gx इतना, यानी px का मतलब क्या होगा कि भाज्य हो गया और ये हो गया भाजक, यानी इसमें इससे भागा करेंगे और भागा करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा यानी जो भागफल आएगा यानी qx का जो वैल्यू आएगा उसका मान निकालना है और शेषफल यानी rx का। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें इससे भागा करेंगे, ये कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। अब इससे भागा करेंगे हम लोग x² माइनस 2 से, क्या x² माइनस 2 से। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो इसमें क्या रहता है कि जो पहला टर्म जब भी होता है ना इसको कटाना रहता है, क्या इसको कटा देना रहता है। अब इसमें इस x² से क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यू आ जाएगा, तो ऑलरेडी x² है, एक्स क्यू लाना है तो x से करेंगे, और जब ई x में इससे करेंगे तो इससे भी करना होगा, क्योंकि ओवरऑल टोटल से करना होगा, सिर्फ x से करके नहीं छोड़ देंगे, टोटल से। तो x में x² से गुना किए तो x क्यू आ जाएगा, यानी x क्यू हो गया। अब यहाँ प्लस है, क्योंकि सामने प्लस है, प्लस और माइनस, देखो प्लस जो होता है हिडन रहता है, छिपा रहता है, और माइनस लिखा रहता है, तो x के सामने कोई साइन नहीं है, इसको हम लोग प्लस मानेंगे। ठीक है, तो प्लस को और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। अब चलो इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे यानी इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ एक्स की के सामने कुछ भी नहीं था, प्लस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस ऊपर प्लस, ये तो कट गया तो बचा क्या। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ 3x² है, तो इसका रिलेशन इससे होगा 5x से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये माइनस 3x जैसा तैसे उतर जाएगा। अब प्लस 2x यहाँ पे 5 और 5 यहाँ पे, तो 5 और 2 7, तो प्लस 7x हो जाएगा, और ये माइनस 3 यहाँ हो गया, काम खत्म हो गया। अब हमको इसको कटाना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी यहाँ भी माइनस से करेंगे तब ना, माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x² है, x² है, इसका मतलब यहाँ 3 है तो 3 से करेंगे। अब ये -3 से ही पूरा गुना करेंगे तो -3x² इससे हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 में इससे गुना करें 3x² हो गया। अब ये देखो ये माइनस है और ये माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। एक चीज बता दें आप लोगों को कि माइनस में मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, माइनस को गुना करेंगे किससे, जोड़ से करेंगे, प्लस से करेंगे तो ये माइनस देगा, फिर प्लस को गुना करेंगे प्लस से ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा प्लस का, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अब देखो अब इसको फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। फिर ये कट गया, जब कट गया तो देखो 7x है तो प्लस 7x यहाँ उतार देंगे, और -6 और -3 -9 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे x² है पावर में, और यहाँ पे पावर आ गया x, इसका मतलब ये भाग अब नहीं लगेगा। क्या, जब भाग नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल, भागफल यानी qx, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x - 3। अब लिखेंगे शेषफल, शेषफल मतलब rx, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 7x - इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, इसमें क्या करेंगे x⁴ - 3x² प्लस 4x और प्लस 5 हो गया। इसको भाग करना है किससे, x को, इसको अरेंज कर लेते हैं, -x को पहले कर लेते हैं -x और +1 से, ठीक है, यानी इसको इससे भाग करना। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे पावर है x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 लाने के लिए x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना x पावर 2 में x पावर 2 से गुना करेंगे x पावर 4। अब जब x पावर 2 इससे किए तो तीनों में करना होगा, टोटल में करना होगा, तो टोटल में करेंगे तो x में देखो यहाँ प्लस है और फिर यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x और x² x³ हो गया ना, x² और x गुना की x³ हो गया, फिर ये प्लस यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस 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 ये x² हो जाएगा, एक में x² से मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस कट गया, प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4। अब देखो ध्यान से, ऊपर एक्स क्यू कहीं नहीं है तो ये प्लस एक्स क्यू बाहर उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 3x स्क्वायर, देखो ध्यान से, माइनस 3x स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस जब जोड़ घटाव करेंगे ना, जोड़ेंगे तो उस परिस्थिति में माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया जाता है। मल्टीप्लाई में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस होगा, यानी गुणा करेंगे तब। अगर हम जोड़ की बात करें, अगर माइनस को अगर जोड़ना हो माइनस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर अगर हमको माइनस को जोड़ना है प्लस से, तो देखो जो वैल्यू जिसका ज्यादा रहता है ना वही, जैसे मान लेते हैं ये -3 है और जोड़ना है +4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखो अगर प्लस वाला वैल्यू ज्यादा है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये +1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो इसका वैल्यू ज्यादा रहता है वही उसका साइन यहाँ पे रखा जाता है। 4 के सामने प्लस है, अब देखो 4 में से, अब प्लस है यहाँ पे, देखो ध्यान से, 4 है ये 3 है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ साइन क्या रहेगा, प्लस की माइनस, तो प्लस का है कि प्लस के सामने वाला वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। उस तरह ये माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, -4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और क्या उतर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊपर 4x है तो ये भी 4x हो गया, और ऊपर से क्या है 5x +5, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे x क्यू है और यहाँ x स्क्वायर है, अब इसको हटाने के लिए हमको प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, प्लस से क्या है कि यहाँ पे प्लस है, प्लस में प्लस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यू हो गया। अब माइनस है और प्लस से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस और 1 में करेंगे तो प्लस एक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे जब घटाएंगे, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कट गया। अब देखो यहाँ -4x स्क्वायर है, यहाँ +x स्क्वायर, तो अब देखो अब साइन अलग अलग है, माइनस से प्लस है तो क्या होगा, घटेगा, 4x स्क्वायर में से 1x हो गया तो 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन क्या रहेगा, माइनस की प्लस, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, देखो माइनस के पास, माइनस वाले के पास इसका वैल्यू ज्यादा है, इसमें से हम घटाएं तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं x, यहाँ +4x या -x, यानी +3x हो जाएगा, ठीक, और +5 हो गया, समझ गए। अब इसको कटाना, यहाँ भी x से पावर 2 है, यहाँ भी x से पावर 2, इसका मतलब ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, ठीक है, तब ना प्लस और माइनस माइनस आएगा यहाँ पे। और चूंकि x स्क्वायर है तो सिर्फ 3 से करेंगे, क्या करेंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखो 3x, ये भी साइन अलग अलग है, +3x माइनस ये भी कट जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से भागफल क्या निकल गया हमारा, भागफल हो गया यानी qx बराबर हो गया कितना, x³ + x और -3, और शेषफल क्या हो गया हमारा, शेषफल rx = इस तरह ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है तो 2 को हम लोग सॉल्व कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x⁴ - 5x और +6 हो गया, इसमें भाग करना है कितना, 2 - x स्क्वायर से। तो क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर को हम आगे कर देते हैं, -x² और +2 कर देते हैं। काहे कर देंगे, क्योंकि हमको इसको जब हटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये आसान रहेगा, क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है ना। अब देखो हमको यहाँ पे x⁴ लाना है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ -x² है, तो ये तो बात है कि x² है तो इसमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से करेंगे x² से, तभी ना माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x² में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है। उस तरह प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, ये 2 में x से गुना करेंगे, ठीक है। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ये।
आप देखो ध्यान से, यहाँ पे x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 2x² जो है इसको ऐसे उतार देंगे, ऊपर से -5 को ऐसे उतार देंगे और +6 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ हम -2 से करेंगे तब ना प्लस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में x² गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कट गया, ऊपर से -5x और इधर 6 × 4 10 +10 हो गया। अब यहाँ पे x पार हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, तो अब भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, भागफल, भागफल कितना हो जाएगा, -x² -2, शेषफल, शेषफल क्या हो जाएगा, -x +। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, क्या करना है, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है। यानी इससे इसमें भाग करना है और ये जांच करना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंडन है। तो कैसे जांच करेंगे, तो इसमें इससे भाग देंगे और भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ गया, क्या शेषफल, अगर शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे t² - 3 इसका गुणनखंडन है। क्या इसका गुणनखंडन है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, तो पीटी किसको मानेंगे, इसको 2t⁴ + 3t⁴ -2t² -9t और -12, और फिर gt, चूंकि यहाँ पे t का फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ t मानेंगे। अगर x का दिया रहता 2x⁴ तो यहाँ पर हम x मानते हैं। gt कितना दिया हुआ, t² - 3। अब ये pt में gt से भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो उसका गुणनखंडन है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंडन नहीं। ठीक है, तो चलो भाग करके चेक करते हैं। तो ये t² - 3 से भाग करना है, कितना से, 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t और -12। ठीक है, तो भाग करना है तो इसमें डायरेक्ट पहला जो पद होता है इसको इलिमिनेट किया जाता है, इसको कटाते जाना रहता है। तो अभी t² यहाँ t⁴ यहाँ 2 है, इसका मतलब 2t² से भागा करेंगे तो यहाँ पे 2, ये t⁴ और t⁴ हो जाएगा। अब इसमें इससे गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, -3 दूनी 6t²। अब घटाएंगे, अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे क्यू है स्क्वायर है तो ये प्लस ऊपर वाला टी क्यू वाला ऐसे रख देंगे, और यहाँ देखो +6t² या -2, तो ये 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस है, साइन ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा 4t², 6 में से 2 गया 4t², इधर है 9t और -2। ठीक है, अब देखो 3t³ है, यहाँ पे t² है तो +3t से करेंगे तब ना 3 में इसमें गुना करेंगे तो 3t और t² t³ हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 का 9t हो गया। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कट गया। यहाँ t² है तो 4t² आ जाएगा। अब देखो यहाँ -t², यहाँ +t², तो इससे ये भी कट गया, तो सी बचा -12। ठीक, 4t² -12 है। अब क्या करेंगे, यहाँ t² यहाँ, तो इसका मतलब +4 से भागा करेंगे, जैसे ही 4 से करें तो 4t² हो गया, और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट, शेषफल 0 आ गया। क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया यहाँ लिखेंगे
जी टी, अब ये पूरा टर्म नहीं लिखेंगे, जी टी बराबर ये माने, तो ये जो जी टी जो है किसका, पीटी का एक गुणन खंड है। क्या करेंगे, जीटी जो है पीटी का एक गुणनखंड, जीटी क्या माने, ये यानी टी स्क्वायर माइनस 3, इसका पीटी का पूरे ये फंक्शन का क्या है, गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि इसका जो शेषफल आया है क्या निकल गया है, शून्य आया है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, पहले वही काम करेंगे, पहले लिखेंगे माना, अब देखो यहाँ x का फंक्शन है, तो पी एक्स बराबर 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 2। ठीक है, और gx क्या है, तो gx हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इस gx से भाग करना है px, करो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे भाग करना है 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है, सारी चीजें समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे 3 के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3x स्क्वायर से भाग करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 3x का पावर 4 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9, 9x क्यू हो गया, क्योंकि x है यहाँ पे x स्क्वायर, अब प्लस 3x स्क्वायर हो गया, इसमें 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इसको एलिमिनेट करेंगे तो यानी घटाएंगे, घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस ये भी माइनस ये भी, क्योंकि सब प्लस, ये तो कट गया, जब ये कट गया तो माइनस 9x क्यू यहाँ प्लस 5x क्यू, तो माइनस 9 में से 5 गया 4, एक्स क्यू माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला जो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है इसलिए आया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं माइनस 7x स्क्वायर या माइनस 3x स्क्वायर, तो 7 और 3 10, क्योंकि माइनस 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 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x हो गया और प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये माइनस है, अब चूंकि ये माइनस लाना है तो माइनस से तो करना पड़ेगा, एक्स क्यू है तो 4x से करना पड़ेगा, तब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 4x स्क्वायर से यहाँ x में x क्यू हो गया तो 4x क्यू हो गया, फिर माइनस और प्लस माइनस हो गया, 4 3 12, x में x से गुना करेंगे, x में x से गुना किए x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा, 4x में 1 से गुना किए, फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है भी प्लस, ये प्लस माइनस ये कट गया, तो ऊपर देखो प्लस 12x स्क्वायर माइनस 10x, तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस 4x, ऊपर क्या है प्लस 2 4x, ऊपर प्लस 2, यानी प्लस 4 2 6x हो गया, और ये प्लस 2 ऑलरेडी पहले से है, उतर गया। अब देखो यहाँ पे x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 2 है तो प्लस 2 से कर देते हैं, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 2 में 1 रखिए 2, अब घटाएंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया, कट के शून्य हो गया, यानी शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। जब शेषफल शून्य हो गया तो लिखेंगे gx किसका, px का एक गुणनखंड है, क्या है, काय है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल शून्य हो गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में वही करेंगे, माना क्या मान लेंगे, px बराबर क्या है x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, यहाँ से gx जो है
जी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस, अब इस जी एक्स से पी एक्स में भागा देना है और पता करना है कि गुणनखंडन है कि नहीं। चलो करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इसमें भाग करना है, एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ 5 लाना है, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसमें किए तो x5, अभी इसमें देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस किए तो माइनस हो जाएगा, 3x एक्स क्यू तो 3x क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स से किए प्लस एक्स स्क्वायर में एक से गुना किए तो एक्स स्क्वायर में आएगा, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, हो गया ना, 4x क्यू है प्लस 3x क्यू है, माइनस एक्स क्यू बचा, माइनस एक्स प्लस है, ये भी कट गया, बचा क्या ऊपर से प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब यहाँ क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स क्यू हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, अब देखो प्लस एक तो प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 क्या हो गया, शेषफल आ गया, यानी शेषफल क्या हो गया, शून्य नहीं आया। जब शून्य नहीं आया, यहाँ लिखेंगे कि gx जो है px का गुणनखंडन नहीं है। क्या है, नहीं है, नहीं काहे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया, यानी शून्य नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 की अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हो तब। यानी ये चूंकि यहाँ पे x का पावर 4 है, इसके टोटल 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 शून्यक दिया हुआ है, बाकी 2 शून्यक हमें ज्ञात करना। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे माना क्या, px बराबर 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 है, यानी px क्या है, ये समीकरण है। ठीक है, फिर लिखेंगे √5/3 और माइनस √5/3 क्या है, ये px के शून्यक है, होगा, यानी √5/3 माइनस √5/3 ये px के क्या होंगे, शून्यक होंगे। आप देखो ध्यान से जब शून्यक होंगे इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस √5/3 इंटू और x प्लस √5/3 ये क्या होगा, px के गुणनखंड होगा। चूंकि ये जब शून्यक है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये जाकर पॉजिटिव हो जाएगा x का वैल्यू, इधर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस इतना बराबर 0, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस √5/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो गया, px के गुणनखंड होगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, क्या दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 ये भी जो होगा, ये जो भी है px का गुणनखंडन होगा। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूला पर ये भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3
का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ये भी पी एक्स का गुणन खंडन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये 5/3 हो गया, रूट से स्क्वायर हट गया, एंड ये टोटल पी एक्स का गुणन खंड होगा। इतना समझ गए, यानी ये पी एक्स का क्या हो गया, गुणन खंड होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस 5/3 को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 होगा। जो उसका भागफल आएगा एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में आएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां से दो वैल्यू एक्स का निकलेगा, वहीं हमारा दोनों क्या बन जाएगा, इस पी एक्स का दो अन्य शून्य बन जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। तो ये 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x और माइनस 5, इसमें भागा करेंगे किससे, इससे x³ माइनस 5/3 से, x³ माइनस 5/3 से। चलते हैं करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x के पावर 3 एक क्यू है, यहाँ क्यू है सिर्फ, यहाँ पावर क्या है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² से करेंगे तभी ना, इसमें गुना करेंगे 3x⁴ हो जाएगा, x में x² से गुना करेंगे x पावर, और 3 में गुना करेंगे 3 ही हो जाएगा, और फिर इसमें इससे गुना करेंगे। देखो यहाँ प्लस, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस तो एक तो माइनस हो गया, ये 5/3 में यहाँ पे कर लेते हैं, इस 5/3 में 3x² से गुना करेंगे, ये 3 से 3 कट गया, तो 5x² बचेगा, 5x², ठीक है। इस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखो यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो 6x³ ऐसा ही रह देते हैं, ये 5x² प्लस में माइनस में है, माइनस 2x² है, तो 5 में से 2 गया माइनस, सॉरी प्लस में है ना, तो प्लस 3x² हो जाएगा, 5 में 2 गया 3, ये प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस आएगा। ऊपर यहाँ पे माइनस 10x है और यहाँ पे माइनस 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 वहां पे क्या है, x² क्यू है, इसको मतलब यहाँ पे 6x, क्या 6x से करेंगे तब ना यहाँ पे 6x³ हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है वो प्लस है, तो यहाँ फिर ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 5/3 है और इसमें 6x से जब गुना करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 में 10x, यानी माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। फिर इस साइन को चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखो यहाँ प्लस 3x² आ जाता है, देखो ये प्लस 10x या माइनस 10x, ये भी कट गया, बचा माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ सिर्फ x², यहाँ पर 3x², तो प्लस 3 से करेंगे क्या निकल गया 3x² और ये माइनस और प्लस माइनस। अब देखो 3 में इससे गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो 5 बचेगा, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी शेषफल क्या आ गया, ये शेषफल हो गया। शेषफल क्या निकल गया, 0। 0 आना ही था, क्यों आया था, क्योंकि ये जो है इसका एक गुणनखंडन था, ऑलरेडी हम बता चुके थे, ठीक। अब ये जो भागफल आया, ये जो टर्म हुआ, ये क्या आया, px का px के बराबर आ जाएगा, ये px इसके बराबर आ जाएगा क्या, x³ x² माइनस 5/3, एक ये गुणनखंडन है और एक ये निकल गया 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब इसको जब तोड़ेंगे एक आएगा √अंडर प्लस 5/3 माइनस, अब इसको जब तोड़ेंगे दूसरा एक आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया px, ठीक है, बराबर ये x³ x² माइनस 5/3 इंटू, अब देखो इस 3 में इस 3 से गुना करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 3 हो गया, 3 3 6 और 3 का 9 हो गया, यानी px का वैल्यू कितना आ गया, एक ये तो वो सेम टू सेम हो जाएगा s² माइनस 5/3। इधर क्या हो गया, यहाँ देखो 3 है 3 है, 3 कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे x
और प्लस 1 बचा यहाँ से क्या बच गया, प्लस 3 कॉमन हो गया, नहीं यहाँ पे 1 कॉमन होगा, क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3x कॉमन किए, x बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉमन किए तो कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3 कॉमन करना पड़ेगा, 3 कॉमन किए क्या बचा x, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, समझ में आ गया हो गया। यहाँ पे 3x किए तो 3x निकाले तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे इसकी जगह पे 1 हो गया, यहाँ 3 कॉमन किए तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे इसकी जगह पर 1 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से px का वैल्यू कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 5/3, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या 3x प्लस, इस तरह ये वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ बना देते हैं, ठीक है, यानी px हो गया, px क्या हो गया x³ सॉरी x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू ये क्या हो गया x प्लस 1, और यह क्या हो गया 3x प्लस 3, ठीक है। तो इस दोनों को क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, यहाँ से एक -9 हो गया, और इसको तो करेंगे तो 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर क्या हो गया -3, x बराबर क्या हो गया -3/3, ये भी करके -1, यानी कहने का मतलब क्या है कि अन्य दो जो शून्यक हुआ -1 और ये -1 हो गया, क्या तो लिख देंगे अन्य दो शून्यक क्या हो गया -1 और -1, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में 5 नंबर में आता है, जो 5 नंबर का जो रहता है उसमें ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए, यानी ये px है, यानी gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी भागफल इतना आया और शेषफल इतना आया, तो हमें gx का मान ज्ञात करना है, क्या हमें gx के मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है, लिख लेंगे माना px का वैल्यू दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। हमें gx का मान निकालना है, नहीं पता है, ठीक है। कर रहा भागफल, भागफल मतलब qx, इसका वैल्यू दिया हुआ x माइनस 2, फिर शेषफल यानी रिमाइंडर rx, इसका वैल्यू दिया हुआ माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो इसमें gx का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया है कि px बराबर यानी भाज्य बराबर क्या होता है, px बराबर होता है gx गुना qx प्लस rx, जहां qs इक्वल टू नॉट 0, यानी जो qx जो होगा ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा, यानी अगर एक इसको हिंदी में कहा जाए तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसी आधार पर इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो px कितना है, इतना है, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा gx जो नहीं पता है हमको इंटू qx कितना है x प्लस 2 प्लस rx कितना है माइनस 2x प्लस, ठीक है। अब देखो ये प्लस में इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो करो क्या हो गया, ये x³ हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया, क्या हो गया सिंपल। यहाँ देखो ना ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो सीधे यहीं पे माइनस नहीं हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा सीधे -2x प्लस 4,
तो एक्स क्यू माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 2, इसको इस साइड भी है तो माइनस 2x है तो प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस 4 है तो माइनस 4 हो गया। ये कितना आ गया gx इंटू एक्स प्लस, यहाँ समझ में हो गए होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि gx इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 3x एक्स क्यूब माइनस 3x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x है और x 3x यहाँ भी है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर है, देखो ध्यान से ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये छूट रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ x और 2x कितना हो गया 3x प्लस 3x। अब यहाँ पे देखो माइनस 4 और प्लस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। सारी चीजें समझ गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि gx बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 बटा एक्स प्लस 2। ठीक है, ये चीजें समझ गए। आप देखो यानी x प्लस 2 में इससे भाग कर देने पर जो भागफल आएगा वही gx का मान होगा। तो चलो कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग करना है कितना से x प्लस 2 से। करेंगे तो ये एक्स क्यूब है यानी एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2x स्क्वायर 3 माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से 3x और माइनस 2, यहाँ माइनस 5 है, माइनस 5 x से कर देंगे तो माइनस 5x में करेंगे तो 5x स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये भी प्लस कट गया, 10 और 3 13x और इधर हो जाएगा। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये फैक्टर होना चाहिए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक बार मिला लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, क्यूब एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 2 और ये दिया है 2x माइनस 2x प्लस 4। आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, फिर यहाँ तक। ठीक है, जीएक्स हो गया एक्स प्लस 2 भागफल हो गया और शेषफल इतना हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 2x एक साइड भेजेंगे तो प्लस 2x और माइनस 4। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, फिर इतना x प्लस 2 हो गया। ओहो अरे यार gx क्यूएक्स क्या है, x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम प्लस लेके आ रहे हैं तभी ना, देखो इसमें एक माइनस प्लस गड़बड़ हो जाएगा ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गड़बड़ होगा। यहाँ x माइनस 2 तो यहाँ भी x माइनस 2 होगा, यहाँ माइनस 2 है। ठीक है, यहाँ भी x माइनस 2 होगा तो ये भी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस 2। अब देखो इससे क्या हो गया ना, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, फिर से इसको पुनः इसको करना पड़ेगा। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 इसमें भाग करना पड़ेगा कितना से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2। अब समझ में आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे, क्या बच जाएगा एक्स क्यूब, ये माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन चेंज हुआ माइनस ये प्लस कट गया। अब देखो ना माइनस एक्स स्क्वायर हुआ यहाँ पे, चूंकि 3 में से 2 गया माइनस एक्स, चूंकि माइनस है, और यहाँ प्लस 3x और माइनस 2। अब यहाँ माइनस एक्स से करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस हो जाएगा ना 2x। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कट गया, ऊपर से बचा x माइनस, और भी x माइनस 2 है तो प्लस 1 से कर देंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस प्लस ये भी कट के 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये जो भागफल आया यही बचा हमारा gx। इस तरह हमारा gx का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। इसमें जो प्लस माइनस का जो खेल है ना, बहुत बड़ा खेल है, वही खेल है। ये क्वेश्चन देने का हमको मतलब हमको लगता है कि वही चीज है कि बच्चों को प्लस माइनस पर ज्यादा कमांड हो जाए। ठीक है ना, इसमें बस एक माइनस गड़बड़ हुआ, देखो ना यहीं पे हमने एक प्लस को गड़बड़ किया तो पूरा का पूरा रिजल्ट गलत हो गया। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है, प्लस और माइनस को। ठीक है, आगे तरफ हम बढ़ते हैं।
अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यानी इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि बहुपद px, gx, qx और rx के एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। क्या विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो? इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घात px बराबर घात qx होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो कहता है कि px बराबर होना चाहिए gx इंटू qx प्लस rx, जहां qx इक्वल टू नॉट जीरो। ये विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, एक और चीज होता है जो घात होता है, घात rx जीरो होता है या घात rx का जो वैल्यू होता है वो लेस होता है घात qx का। यानी जो भाजक है उसका जो घात होगा हमेशा शेषफल के घात से बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे। तो हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है कि घात px और घात qx दोनों बराबर करना है। qx मतलब कि रिमाइंडर सॉरी भागफल का जो घात हो वो px यानी भाज्य के घात के बराबर होगा। तो ये तभी संभव होगा जब qx का जो घात हो क्या हो, कोई कांस्टेंट हो। कहने बोलते कि उसका घात क्या हो, शून्य हो। घात शून्य हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। लिख लेंगे कि घात px बराबर घात qx तभी संभव है जब qx का मान अचर पद होगा, अचर पद यानी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं px बराबर क्या, तो मान लेते हैं px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जब px ये मान लिए, ठीक है, हमको किसका घात इक्वल करना है, तो px का घात qs के बराबर करना है। तो qs करने के लिए हमको gx को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी मान लेंगे, 3 मान लेते हैं। जैसे ही यानी gx को 3 मानेंगे तो जैसे इसमें हम डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, चलो 3 से भाग करते हैं, किससे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर से करना पड़ेगा तब ना, 3 में x स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, कट गया, ऊपर 6x बचा, इसमें प्लस किससे करना पड़ेगा, 2x से, तब ना 6x हो जाएगा। ये भी कट गया, फिर ऊपर से क्या आ गया, 5 आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको शेष लाना है। तो प्लस 5/3 से करना पड़ेगा, 3 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये भी कट के 0 आ गया। यानी कहने मतलब क्या आ गया कि हमारा जो px का जो वैल्यू आया यहाँ पर बनाए थे, देखो ये तो px हो गया, ये qs हो गया, ये आ गया qx का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5/3 हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ से rx का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हमको निकालना क्या है, px का घात px का और घात qx दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखो ना px का घात कितना है, px का घात कितना गया, px x पावर 2 है, 2 घात है, तो इस तरह qx का घात कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह ये एग्जांपल हो गया, px को इतना मान लेंगे तो gx को इतना मान लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा qx इतना और rx 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है कि घात qx बराबर होना चाहिए घात rx। क्या, घात qx बराबर होना चाहिए घात rx। तो फिर हम इसमें सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि q का घात, q मतलब भागफल का घात जो है वो किसके घात के बराबर होना चाहिए, rx के घात के बराबर। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, तो मान लेंगे, माना px बराबर क्या
तो 2x² माइनस 4x प्लस, जब ये हो जाएगा तो gx हमको क्या मानना पड़ेगा, gx मानना पड़ेगा x² माइनस 2x प्लस कुछ भी ले लो, प्लस 3 ले लो, अलग अलग कर लो। तो हमको घात qx घात rx बनाना है। अब इसमें भागा करते हैं, चलो x² माइनस 2x प्लस 3 है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, और इसको क्या कर लेते हैं, इसको 3 न मान के हम इसको क्या मान लेते हैं, छः मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x² माइनस 2x प्लस 3 से भाग करना है 2x² माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें हम कितना से गुणा करेंगे, तो 2 से करेंगे। जैसे हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करते हैं, इसको 3 न मानते हैं, 4 ही रहने देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। 2 से सही करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो, इसको 4 ही रहने देते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2x², इसमें करेंगे तो माइनस 2 दूना 4x, इसमें करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। ये देख क्या हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, कट गया, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2। अब देखो ना ध्यान से, यहाँ से qx वैल्यू 2 आ गया, rx का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब घात की बात करें, क्या घात के बाद, तो इसमें भी x का पावर 0 आ गया, इसमें भी x का पावर 0 हो गया। अब x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, इस x का पावर 0 का वैल्यू, यानी दोनों का घात 0 0 आ गया कि नहीं, तो दोनों घात बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसलिए px को इतना मान लेंगे, qx को इतना मान लेंगे, तो ऑटोमेटिक qx बराबर हो जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि जो घात है rx शून्य होना चाहिए, यानी शेषफल शून्य होना चाहिए, ठीक। तो आइए एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें px का qx गुणनखंडन होगा, गुणनखंडन होगा, ऑटोमेटिक शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना px बराबर, px बराबर क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2x² प्लस, इसे कर लेते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1, और gx को मान लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। अब gx ये मान ली, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 से भागा करते हैं, किससे, x² प्लस 2x प्लस 1 से। देखते हैं भाग शेषफल क्या आता है, इसमें x ये तो यहाँ x हो जाएगा, तो x² और प्लस x करेंगे तो माइनस माइनस ये कटेगा, क्या बचा x और प्लस 1, प्लस 1 से किया तो क्या हो गया, x प्लस 1 ही कट के शून्य हो गया, शेषफल शून्य हो गया। इसका मतलब क्या निकल गया, rx का वैल्यू कितना निकल गया, शून्य, ठीक है ना। तो दोनों घात बराबर हो गया, क्या घात, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ घात चाहिए ना, घात शून्य होना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। कांस्टेंट तो ये नहीं मानेंगे हम, ये नहीं माने, तो इसको सोच के मानना है, ठीक है ना, सोचना है, क्या करना है, इसको सोचना है। यहाँ 1 ना देके यहाँ पे 3 दे देते हैं, ठीक है ना। अब चलो अब ट्राई करते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें भाग करना है x प्लस 1 से, तो x हो गया तो x² और प्लस ये x हो गया, माइनस माइनस से कट गया, ये x प्लस 3 बच गया, ठीक है ना। तो प्लस 1 से किए तो x प्लस 1 हो, ये क्या हो गया, ये हुआ, तो ये माइनस, ये प्लस कट गया, 3 में से 1 गया, ये माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, घात rx 2 हो गया। इसमें हम x का पावर अगर हम 0 किए, यहाँ घात देखो शून्य आ गया कि नहीं आ गया, तो घात rx कितना आ गया, शून्य हो गया, क्या हो गया, शून्य हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब देखो इसको अपने से सोचकर कोई भी वैल्यू पुट करना है और बनाना है, ये किताब के आंसर से नहीं मिलेगा इसका आंसर, ठीक है, इसमें अपने से सॉल्व करना है। तो आज की इस सीरीज में, यानी आज की इस सेशन में इतना ही रहने देता है, फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि और गुड नाइट।